ईरान पर यह हमला होगा कैसे, अब वो वीडियो देखते हैं। ईरान में टॉमाहॉक मिसाइलों से आज बड़ा अटैक हुआ है। तेहरान के आसमान में टॉमाहॉक मिसाइलें उड़ती नजर आई हैं। टॉमाहॉक अमेरिका द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की, कम ऊंचाई पर उड़ने वाली और सटीक निशाना लगाने वाली सबसे सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे मुख्य रूप से नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों से दागा जाता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 1600 से 2500 किलोमीटर तक है। यह पारंपरिक या परमाणु वॉरहेड दोनों ले जा सकती है। टॉमाहॉक मिसाइल के अलावा अमेरिका की फाइटर जेट की उड़ान यूएसएस अब्राहम लिंकन के सामने आई है। सोचिए जरा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान नेवी के फाइटर जेट्स ने ईरान की तरफ उड़ान भरी है। ईरान के अंदर आर्मी ठिकानों पर हमले जारी हैं। अमेरिका ने फाइटर जेट्स के अलावा अपने सबसे घातक B-1B बॉम्बर्स को भी पश्चिमी एशिया के आसमान में उड़ाया है। असल में ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिकी सेना की ये नई मूवमेंट दिखी है। B-1B बॉम्बर इंग्लैंड से रवाना हुए हैं। ये उसी का वीडियो है। RAF एयरफोर्स से वो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। ओपन सोर्स इंटेल में दावा किया जा रहा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने जारी की है। यूएस सेंटकॉम ने अपने एक्स पोस्ट में B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर की एक तस्वीर दिखाई है। इसके साथ में लिखा है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के एक जरूरी मिशन से पहले अमेरिकी वायुसेना के चालक दल B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर की उड़ान से पहले की जांच कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान पर B-2 स्पिरिट बॉम्बर से हमला होगा? क्या अमेरिका ईरान को परमाणु पाषाण युग में पहुंचाने के लिए इसी न्यूक्लियर बॉम्बर का इस्तेमाल करेगा? क्या इस बॉम्बर से अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? आपको बता दें कि अमेरिकी वायुसेना का B-2 स्पिरिट बॉम्बर एक बहुत एडवांस्ड स्टेल्थ बमवर्षक विमान है, जो कि दुश्मन के रेडार की पकड़ में आए बिना परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार गिराने में सक्षम है। अपनी फ्लाइंग विंग डिजाइन और रेडार टेक्नोलॉजी के कारण यह दुनिया के सबसे महंगे और खतरनाक रक्षा विमानों में से एक है। बिना ईंधन भरे इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्टेंस तय कर सकता है। दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देकर काफी गहराई में जाकर अंदर तक हमला कर सकता है। इसका इस्तेमाल कोसोवो, इराक, अफगानिस्तान, लिबिया और अन्य संघर्षों में किया जा चुका है और कहते हैं कि इसका इस्तेमाल एक बार पहले ईरान में भी किया जा चुका है। ईरान में अमेरिका क्या एक्शन लेगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन ट्रंप के बयानों से, उपराष्ट्रपति JD वेंस के बयानों से जो पता चलता है वो यही है कि कुछ भयानक तो होगा। JD वेंस, ये वो JD वेंस है जो इराक के ऑपरेशंस में खुद अमेरिकन आर्मी में थे, यूएस मरीन्स में थे, जिन्होंने हमेशा जॉर्ज बुश को क्रिटिसाइज किया इराक के ऑपरेशन के लिए, लेकिन अब मजबूर हैं। क्या बोल रहे हैं सुनिए। अभी हमने बहुत से हथियार निकाले ही नहीं है। बड़े हथियार पर फैसला राष्ट्रपति ट्रंप ही लेंगे। अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो विकल्प खुले। बहुत जल्द ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो ये युद्ध कैसे समाप्त होगा? क्या JD वेंस भी ईरान पर परमाणु हमला करने का इशारा कर रहे हैं, या फिर अमेरिका ईरान पर, हेयर मी आउट, या फिर अमेरिका ईरान पर GBU-42B बम गिरा सकता है? यह नॉन न्यूक्लियर हथियार है। न्यूक्लियर बम जितना विनाशकारी नहीं होता, इसमें रेडिएशन नहीं होता, लेकिन ब्लास्ट इंपैक्ट बेहद खतरनाक है। कहते हैं कि यह बम आसमान में फटता है और 1.5 किलोमीटर इलाके में सब कुछ खत्म, शॉकवेव पैदा होती है, आसपास की इमारतें, बंकर नष्ट हो जाएंगे, तापमान और प्रेशर से भारी तबाही होगी। एक बार सुनते हैं JD वेंस का पूरा बयान। उस बॉम्ब का नाम है GBU-43। आई स्टैंड करेक्टेड। अब सीधे चलते हैं हमारे मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान ने ट्रंप को बताया साइकोपैथ। सिकंदर ने जलाया, मंगोलों ने तबाह किया। इतिहास ने हर बार ईरान की परीक्षा ली है। ईरान आज भी मौजूद है। एक मनोरोगी की धमकियां ईरान को खत्म नहीं कर सकती हैं। तुर्की में ईरानी दूतावास का बयान, ये बड़ी बात है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, परमाणु हथियारों को लेकर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। इराक के खिलाफ परमाणु बम के विकल्प से किया इनकार। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार नहीं, व्हाइट हाउस ने कहा। कुछ देर पहले ही ट्रंप ने कहा पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। ट्रंप की धमकी के बाद परमाणु हथियारों की चर्चा शुरू हुई, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या यह अमेरिका का न्यूक्लियर ब्लफ है? मैं सीधे चलूंगा, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। सीधे मैं चलूंगा हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं, और ये जो कहा है क्या ईरान के खिलाफ ये ब्लफ है, जनरल एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ हैं। सर, अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो GBU-43 जो आसमान में फटता है 1.5 किलोमीटर में सब कुछ तबाह कर देता है, मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूं सर कि कौन से बम का इस्तेमाल होगा,
मेरा सवाल इससे आगे का है। अभी एक लाइन हमने पढ़ी सर, सिकंदर ने कोशिश की, रशिया ने भी कोशिश की थी सर, चंगेज खान ने भी कोशिश की थी, सद्दाम हुसैन ने भी कोशिश की थी। मैं ये जानना चाहता हूं, कोई भी बम का इस्तेमाल कर लें, ईरान का जवाब फिर क्या होगा? जय हिंद निशान। जय हिंद सर। दो चरणों में है। आपने पूछा कि जेबीयू की जो बात की है, देखिए ये ग्रेविटी बॉम्ब यूनिट कहलाता है और सबसे जो डेडली है 57। ऐसा नहीं कि इसका इस्तेमाल नहीं किया था, इन्होंने इस्तेमाल पिछले साल जून में किया था, मिडनाइट हैमर में, और इस्पाहान में भी यूज़ किया था, इसको नताज में यूज़ किया था, अरक में यूज़ किया था, फर्डो में यूज़ किया था। तो इनका तो यूज़ हो चुका है। अभी आपने बताया GBU 43, उससे थोड़े कम है, मदर ऑफ ऑल बम्स। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकने के लिए माफी चाहूंगा। इस वक्त इजराइल में सायरन बज रहा है। मनीष झा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मनीष, ओवर टू यू, गो अहेड। Go ahead, Manish, go ahead, all yours. बिल्कुल निशान, देखिए 10 मिनट के अंतराल में दूसरी बार है जबकि तेल अवीव पे सायरन बज रहे हैं और ईरान की तरफ से मिसाइलों से हमले किए गए हैं, और ये लगातार 10 मिनट के अंदर दूसरी बार हुआ है। लाखों लोग इस वक्त बंकर में छुपने के लिए मजबूर हैं यहाँ पर, और ये सब तब हो रहा है जबकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटे के बाद डिसाइसिव अटैक होगा, लेकिन उससे पहले ईरान की तरफ से मिसाइलों से लगातार हमले किए जा रहे हैं। और वो देखिए सामने आसमान में रोहित जरा दिखाने की कोशिश करिए कि इस वक्त जब एयर डिफेंस को एंगेज किया गया है और ये देखिए धड़ाम से एक आवाज आई है। तो इस वक्त जब TV9 की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार, और ये देखिए फिर एक और आवाज, और ये देखिए मल्टीपल अटैक हुए हैं, मल्टीपल यहां पर एयर डिफेंस ने एंगेज किया है मिसाइलों को, और एक साथ 7-8 मिसाइलों को जैसे इंटरसेप्ट करने की आवाज आई है। एक वहां साफ आसमान में देख रहे हैं आप, तो आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि जैसे लगता है किसी कलाकार ने कोई कलाकृति बनाई हो, उस तरीके से यहाँ पर जो धुआं दिख रहा है आसमान में, और एयर डिफेंस ने यहाँ पर एंगेज किया। तो ये सूरत हाल है तेल अवीव का। 10 मिनट के अंतराल में दो बार लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल के हमले हुए हैं, और आज दिन भर में ये छठी बार है जब ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं।